सम्मानित किया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ये 29वां देश है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला है, सर्वोच्च सम्मान मिला है। यकीनन इथियोपिया के बाद ओमान के सर्वोच्च सम्मान से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। 29 देशों के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत विश्वसनीयता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बढ़ रही है, उसकी भी एक झलक यहां पर साफ तौर पर नजर आती है। जी, निश्चित तौर पर। और प्रधानमंत्री की जो वैश्विक छवि है वो भी लगातार किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से दुनिया के देश उनको मान्यता दे रहे हैं, ये भी अपने आप में, ये जब प्रधानमंत्री उसको बड़े बेनोवलेंटली कहते हैं कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, जो मित्रता और वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, उसको दुनिया के देश लगातार अब मान्यता दे रहे हैं। और यही वजह है कि एक के बाद एक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान ने सम्मानित किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ओमान के सुल्तान को कई उपहार दिए हैं, प्रधानमंत्री को भी उपहार दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। यकीनन ये 29वां देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है और ये दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति, व्यक्तिगत कूटनीति और विश्वसनीय नेतृत्व को दुनिया आज किस तरह से देख रही है। आज विभिन्न देशों की विस्तारवादी नीति के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो विश्वास की नीति है, सबका साथ सबका विश्वास, इस बात ने सभी का दिल जीत लिया है। और आज जो विश्वसनीय नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के विभिन्न देशों में सम्मान जो पा रहे हैं, ये इसी की एक बानगी है। पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत आज केवल एक साझेदार नहीं बल्कि भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और उसी की एक झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं। यकीनन ओमान का ये सर्वोच्च सम्मान भारत की वैश्विक स्वीकार्यता की मोहर है। इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह, हमारे संवाददाता मस्कट से जुड़ रहे हैं। नीरज, इस वक्त हम अपने टेलीविजन पर तस्वीर देख रहे हैं कि भारत और ओमान के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को उपहार भेंट किया, लेकिन उससे पहले ओमान के सर्वोच्च सम्मान से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। यकीनन सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहां पर जब प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दोनों देशों के प्रगाढ़ होते रिश्तों के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो एक स्वीकार्यता है, जो उनकी विश्वसनीय नेतृत्व है, उसको भी सम्मान यहाँ पे किया गया है, उसको भी स्वीकारा यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल स्वीकारा है। और आप देखें कि ओमान और भारत के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ राजनयिक रिश्ते नहीं हैं, बल्कि बड़े लंबे समय से ये रिश्ते दोनों देशों के बीच में हैं। गुजरात के मांडवी से ये रिश्तों की शुरुआत हुई है और मस्कट तक ये जो रिश्ते हैं वो पहुँचे हैं। और आज जिस तरीके से ऑर्डर ऑफ ओमान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है, ये बताता है कि ओमान के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, कितना जो दोस्ती का जो बर्ताव है वो ओमान भारत के साथ दिखाता है। आप देखें कि ओमान के अंदर भी 6000 से ज़्यादा जॉइंट वेंचर हैं जो भारत और ओमान के जो कारोबारी हैं वो चला रहे हैं। तो ये बताता है कि ओमान के साथ कारोबारी रिश्ते हैं वो कितने गहरे हैं भारत के। इसके साथ साथ ही आप देखें कि मुक्त व्यापार समझौते पर भी जो दोनों देश हैं वो सहमत हुए हैं और उसका तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब जो कारोबार दोनों देशों के बीच में होता है, लेकिन मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये जो कारोबार है 5 साल में दुगना या उससे ज़्यादा हो जाएगा। और इसका जो सीधा जो असर है वो दोनों ही देशों के कारोबारी और इसके साथ ही उन सामानों को खरीदने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको सीधे मिलेगा, या ये कहें कि दोनों देशों की जो जनता है उसको सीधा का सीधा फ़ायदा होगा, क्योंकि कीमतें कम होंगी, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब प्रधानमंत्री के प्रति ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान दिया जाना ये बताता है कि
ओमान का विश्वास भारत के ऊपर कितना है। और आज देखें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, जो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको संबोधित उन्होंने किया, तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि भारतीय समुदाय के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ओमान के जो छात्र हैं अगर वो भी भाग लेते हैं तो दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया और इस बात का स्पष्ट उन्होंने संकेत भी दिया कि अगर ओमान के छात्र बेंगलुरु में स्पेस जो सेंटर है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर रिसर्च करें, वहाँ पर विजिट करें, तो दोनों देशों के जो छात्र हैं वो एक बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इसका फ़ायदा दोनों देशों के लोगों को होगा। तो आप समझें कि किस तरह का विश्वास भारत और ओमान के बीच में इस समय दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर ओमान ने प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान का सम्मान देकर देश की 140 करोड़ जनता है उसका सम्मान किया है और ये बताया है कि भारत के ओमान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस समय भी अगर आप देखें कि जो सुल्तान हैं यहाँ के उन्हीं के साथ हैं और कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ज़बरदस्त सफल दौरा प्रधानमंत्री का रहा है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो यहाँ के बिजनेस समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की, निवेश को लेकर चर्चा हुई, व्यापार को लेकर चर्चा हुई, तमाम सारे क्षेत्र हैं, चाहे हम सामरिक महत्व की बात करें, इसके अलावा आर्थिक, शिक्षा, हेल्थ जैसे इश्यूज़ हैं, IT टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारे जो सेक्टर हैं जिनमें निवेश को लेकर भी बात हुई और जिसमें आपसी समझ को लेकर भी बात हुई। कई सारे विषय हैं जिन पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज बड़ा दिन है भारत के लिए भी कि जिस तरीके से आप देखें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, तो वो बताता है कि आज विश्व समुदाय में, विश्व के तमाम देशों में भारत की जो छवि है वो कैसे बनी है, भारत के प्रति जो विश्वास है वो दिखाता है कि आज भारत दुनिया के जो मुल्क हैं उनमें एक अपनी अलग पहचान रखता है और भारत की बात का दम भी है, भारत की बात का वजन भी है और भारत जब किसी बात को कहता है तो दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उस बात को गंभीरता से लेते हैं। तो आज का प्रधानमंत्री का जो सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान है वो यही है कि भारत के प्रति ओमान ने एक विश्वास सच्चे मित्र की तरह दिखाया है। बिल्कुल। गल्फ के कंट्रीज की बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है, 29 देश जैसा कि आपने बताया कि अब तक प्रधानमंत्री को सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन विशेष है कि सऊदी अरेबिया से लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक और साथ ही साथ मस्कट और ओमान। तो एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री की नीति और प्रधानमंत्री का जो ओवरऑल विदेश नीति और जो रुख रहा है इन देशों के प्रति वो कम से कम एक नई रणनीति गढ़ता हुआ नजर आता है भारत के लिए और ये जो सम्मान जो मिल रहे हैं वो उसी की परिणति है। कैसे देखते हैं इसको? नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल एक नई रणनीति है और आप देखें कि 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में विश्वास का जो रिश्ता कायम किया था वो रिश्ता आज काफ़ी गहरा हो चुका है। आप गल्फ़ कंट्री की बात करें, निश्चित तौर पर आप देखें कि गल्फ़ कंट्री से ना केवल हम व्यापार करते हैं बल्कि बड़ी संख्या में जो भारतवासी हैं वो गल्फ़ कंट्रियों में कारोबारी जो रिश्ते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में जो काम हैं वो भी यहाँ पर करते हैं, रोज़गार के जो साधन हैं वो काफ़ी यहाँ पर हैं और बड़ी संख्या में जो भारत से आने वाले कामगार हैं वो यहाँ पर अपना रोज़गार और काम धंधा कर रहे हैं। तो एक तरीके से कनेक्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन उस कनेक्ट को एक नई ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आपने देखा भी, इससे पहले सऊदी अरब की विज़िट पर प्रधानमंत्री गए थे, रियाद गए थे, इसके बाद जेद्दा में उन्होंने विज़िट करी और रियाद में जो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं और ख़ास तौर से जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। वर्कर हैं, स्किल वर्कर हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ने बैठ के खाना तक खाया। तो ये बताता है कि भारत के लिए दुनिया के जो अलग अलग मुल्क हैं और उन मुल्कों में रहने वाले जो भारतवासी हैं वो पहली प्राथमिकता है। आप देखें कि गल्फ़ कंट्री में जिस तरीके से भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, आप देखें कि भारत पर जो विश्वास है वो बढ़ा है। चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, जिस तरह से भारत का सम्मान करता है, गल्फ़ कंट्री के जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे हम कुवैत की बात करें,
चाहे हम ओमान की बात करें, यूएई की हम बात करें, ये तमाम मुल्क ऐसे हैं जो भारत को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। भारत की जो तमाम नीतियां हैं, 2047 का जो विज़न प्रधानमंत्री ने दिया है, उस विज़न में कहीं ना कहीं अपना जो सहयोग है वो करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि कोरोना काल में जब भारत ने कोरोना वैक्सीन विकसित की थी, तो उस समय आपने देखा कि स्थिति दुनिया के तमाम मुल्कों में इस तरह की थी कि सब अपने अपने लिए पहले सोच रहे थे कि कोरोना से जो निजात है अपने देश की जनता को हम सबसे पहले कर लें। लेकिन भारत ऐसा इकलौता देश था जिन्होंने अपनी 140 करोड़ जनता का भी ख्याल रखा और दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनका भी ध्यान रखा और बड़ी मात्रा में जो कोविड की जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट की और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना, चूँकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उस संस्कृति को हमने दिखाया भी और दर्शाया भी। यही कारण है कि भारत के प्रति जो विश्वास है वो तेज़ी के साथ बढ़ा है गल्फ़ कंट्री में। और आज ओमान ने भी ऑर्डर ऑफ ओमान का जो सम्मान देकर निश्चित तौर पर भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान किया है और उसके प्रति विश्वास दिखाया है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो व्यक्तिगत डिप्लोमेसी है वो भी आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। लगातार मिल रहे सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस बात का संकेत है कि दुनिया भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक नेतृत्व के रूप में भी स्वीकार करती है। नीरज, यहाँ पर हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच उपहारों का भी आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान को उपहार भी भेंट करे। हम देखते हैं किस तरह से ब्रांड इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री एक ब्रांड इंडिया के सबसे प्रभावी एम्बेसडर आज बन चुके हैं। वैश्विक मंच पर केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो कैसे जो भारत की जो सांस्कृतिक जो हमारे ब्रांड्स हैं, जो हमारी विरासत है, उसको भी वो वैश्विक मंच पर लेके जाते हैं। और हर बार जब भी वो उपहार देते हैं तो उसमें भारत की सांस्कृतिक और जो हमारी विरासत की पहचान साफ तौर पर झलकती है। किस तरह से देखते हैं इस बार भी जो दिया है, उसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री स्वदेशी और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, इस पर उनका पूरा जोर भी रहता है और उनका जो प्रयास है वो भी रहता है। आप देखें कि भारतीय जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो तमाम प्रोडक्ट भारत के अंदर बनाते हैं और प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जब जाते हैं तो उनके राष्ट्र के प्रमुखों को जब वो सम्मान और जो चीज़ें प्रदर्शित करते हैं उनको देते हैं तो वो एक मैसेज भी जाता है कि जो भारत के जो कामगार और कारीगर हैं कि वो किस बेहतरीन तरीके से चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। स्वदेशी जो हमारी है वो आज किस लेवल पर पहुंच गई है। एक ग्लोबल मंच प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है और निश्चित तौर पर जब उन कारीगरों की तारीफ होती है तो उनको एक बड़ा बाजार भी मिलता है और भारत का जो नाम है वो दुनिया में भी सामने होता है और दुनिया में बेहतर होता है। यही कारण है कि आप देखें कि अलग अलग मुल्कों में स्वदेशी, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया लगातार जो प्रधानमंत्री हैं उसका जो प्रदर्शन है वो भी करते रहते हैं। आज भी जब भारत वंशियों के साथ उन्होंने बातचीत की ओमान में